वेलकम टू माय चैनल टैक्टिक्स। सबसे पहले इस वीडियो के बारे में आपको बता दूं, ये वीडियो पाई से रिलेटेड है। पाई को लेके बहुत सारे डाउट्स रहते हैं बच्चों के दिमाग में, तो मैंने पूरी कोशिश करी है कि इस वीडियो के ज़रिए उनके डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पाई का सिंबल है। जब भी बच्चे पहली बार ये सिंबल देखते हैं तो उनके मन में घबराहट सी आ जाती है कि ये सिंबल कहाँ से आ गया। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। देखिए, जिस तरह से आप इंग्लिश में इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स पढ़ते हैं, जैसे ये मैंने लिखे हैं ABCD, इस तरह से जब आप पढ़ते हैं उसी तरह से ग्रीस में ग्रीक अल्फ़ाबेट्स होते हैं। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे डिस्प्ले करे हैं, ये ग्रीक अल्फ़ाबेट्स हैं। तो पाई जो है इसी ग्रीक अल्फ़ाबेट का एक लेटर है। ये मैंने यहाँ पे इसको सर्कल भी किया है। तो पाई जो है इसी ग्रीक अल्फ़ाबेट का एक 16th लेटर है। उम्मीद करता हूँ ये क्लियर हो गया आपको। अब चलते हैं पाई की वैल्यूज़ की तरफ। जनरली हम पाई की जो वैल्यूज़ पढ़ते हैं वो 3 वैल्यूज़ यूज़ करते हैं कॉमनली। सबसे पहली जो वैल्यू है दैट इज़ 22/7। दूसरी वैल्यू जो है वो 3.14 या 3.141, ये वैल्यू बहुत ही कॉमनली यूज़ होती है। और तीसरी वैल्यू जो पढ़ते हैं दैट इज़ 355/113। सबसे बड़ी कन्फ्यूजन जो बच्चों के दिमाग में रहती है वो ये है कि पाई कैसा नंबर है, पाई एक रैशनल नंबर है या एक इरैशनल नंबर है। तो इसको डिस्कस करेंगे। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि इरैशनल नंबर और रैशनल नंबर क्या होते हैं। देखिए, रैशनल नंबर वो नंबर हैं जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेट कर जाए या रिपीट करे। डेसिमल के बाद जो कुछ भी आ रहा है या तो वो रुक जाए, और अगर नहीं रुकता तो वो रिपीट होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखी है 3.14, इसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर गई, मतलब 14 के बाद कुछ और नहीं आ रहा, तो ये नंबर रैशनल नंबर है। दूसरी मैंने एग्जांपल लिखी है 14.2323 एंड सो ऑन, इसकी डेसिमल एक्सपेंशन में 23 है और ये आता चला जा रहा है, तो ये रिपीट कर रहा है, ये भी एक रैशनल नंबर है। और एक और पहचान है रैशनल नंबर की, अगर वो नंबर फ्रैक्शन में लिखा जाए। कोई भी नंबर अगर फ्रैक्शन में हो तो जब उसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो उसकी डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेट करेगी या रिपीट करेगी। तो फ्रैक्शन वाला नंबर भी रैशनल नंबर होता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 22/7, तो ये भी एक रैशनल नंबर है। उम्मीद करता हूँ ये क्लियर हो गया आपको। अब बात करते हैं इरैशनल नंबर के बारे में। वो नंबर जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन ना तो कभी टर्मिनेट करे और ना कभी रिपीट करे। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखी है 4.3423789754। इसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट भी नहीं कर रही और रिपीट भी नहीं कर रही। कहने का मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर पैटर्न नहीं बन रहा कि मैं ये इसको देख के नहीं बता सकता हूँ कि 4 के बाद क्या आएगा, क्योंकि कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है। एक और एग्जांपल मैंने लिखी है √3। इसको जब भी मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूँगा तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन भी टर्मिनेट नहीं करेगी और ना ही रिपीट करेगी। उम्मीद करता हूँ रैशनल और इरैशनल नंबर के बारे में आपको क्लियर हो गया हो। अब क्या पाई एक रैशनल नंबर है? जी नहीं, पाई एक रैशनल नंबर नहीं है। पाई एक इरैशनल नंबर है और इसकी डेसिमल एक्सपेंशन भी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है। मतलब डेसिमल के बाद जो कुछ भी आएगा वो ना तो टर्मिनेट करेगा और ना रिपीट करेगा। अब दिमाग में ये बात आती है कि जो हमने पाई की वैल्यूज़ पढ़ी हैं, जो 22/7 या 3.14, उसकी जो वैल्यूज़ हैं उसमें पाई की जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट कर रही है। जैसे 3.14 में ये टर्मिनेट कर रही है और 22/7 में ये रिपीट करेगी। जब भी इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन रिपीट करेगी। अब इनको देख के लगता है कि पाई एक रैशनल नंबर होना चाहिए, क्योंकि रैशनल नंबर अभी मैंने बताया कि जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेट करे या रिपीट करे, तो इस हिसाब से ये रैशनल होना चाहिए। बट एक्चुअल में ये इरैशनल नंबर है। रीज़न ये है कि जो वैल्यूज़ हमने पढ़ी हैं 22/7 या 3.14, ये पाई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ हैं, उसकी एग्जैक्ट वैल्यूज़ नहीं हैं। ये बात अपने दिमाग में रखिएगा। तो अगर पाई इरैशनल नंबर है तो ये इरैशनल नंबर कैसे है, इसके बारे में अब जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको पाई की डेफिनेशन के बारे में बताऊँ। देखिए, यहाँ पे मैंने डिफरेंट साइज़ के सर्कल ड्रॉ किए हैं। अगर मैं किसी भी सर्कल के सरकमफ्रेंस को उसके डायमीटर से डिवाइड करूं तो एक नंबर, एक वैल्यू मेरे पास आएगी, और जो वैल्यू मेरे पास आएगी उस वैल्यू को हम पाई बोलते हैं।
सो पाई एक्चुअल में है क्या? इट इज़ द रेशो ऑफ सर्कमफ्रेंस टू द डायमीटर ऑफ द सर्कल। सर्कमफ्रेंस और डायमीटर की रेशो है। सर्कल चाहे किसी भी साइज़ का हो, अगर उसके सर्कमफ्रेंस को मैं उसके डायमीटर से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास एक नंबर आएगा, एंड दैट वैल्यू इज़ नोन एज पाई। ये देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर, दिस इज़ इक्वल टू पाई। सपोज सर्कल का सर्कमफ्रेंस है c यूनिट्स और उसका डायमीटर है d यूनिट्स, देन पाई विल बी इक्वल टू c अपॉन d। अब अगर मैंने पाई को फ्रैक्शन में लिख दिया है c अपॉन d, तो उस हिसाब से पाई एक रैशनल नंबर होना चाहिए, क्योंकि मैंने बताया आपको कि रैशनल नंबर वो नंबर हैं जिनको फ्रैक्शन में लिखा जाए या जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग हो। तो इस हिसाब से पाई भी एक रैशनल नंबर होना चाहिए, बट एक्चुअल में ये रैशनल नहीं है। c और d दोनों में से कोई एक नंबर इररेशनल होगा। देखिए ये जो मैंने सर्कल ड्रॉ किया, ये सर्कुलर शेप में तभी रहेगा अगर c एक इररेशनल नंबर हो या d एक इररेशनल नंबर हो। अगर ये दोनों नंबर रैशनल होंगे तो ये जो डायग्राम मैंने बनाई है ये सर्कुलर शेप में नहीं रहेगी, ये कोई और शेप बन जाएगी। बुक्स में जनरली हम जो भी वैल्यूज़ पढ़ते हैं c और d की, वो रैशनल नंबर दी होती हैं। वो सिर्फ उनकी एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ होती हैं। उनकी एग्जैक्ट वैल्यूज़ जो हैं उनमें से दोनों में से कम एक इररेशनल होना चाहिए, तभी वो शेप जो है वो सर्कुलर रहेगी, अदरवाइज़ वो शेप सर्कुलर नहीं रहेगी। ये बात ध्यान में रखिएगा। इसका मतलब ये है कि अगर c एक इररेशनल नंबर है और d जो है वो रैशनल नंबर है, तो अगर इररेशनल नंबर को रैशनल नंबर से मैं डिवाइड करूं तो आंसर भी एक इररेशनल नंबर आता है। सो इररेशनल नंबर अपॉन रैशनल नंबर इज़ इक्वल टू एन इररेशनल नंबर। दिस मीन्स कि पाई भी एक इररेशनल नंबर है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं पाई के डेसिमल प्लेसेस के बारे में। अगर ये रैशनल नंबर है तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन आपको पता है कि कभी टर्मिनेट नहीं करेगी और ना ही कभी रिपीट करेगी। टिल डेट 31 ट्रिलियन डेसिमल प्लेसेस तक इसकी वैल्यू फाइंड हो चुकी है, और ये वैल्यूज़ जो है ये फाइंड हुई है सुपर कंप्यूटर्स की हेल्प से। अब पाई की वैल्यू याद रखने का एक मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको। इस ट्रिक के ज़रिए आप पाई के वैल्यू अप टू 8 डेसिमल प्लेसेस तक याद रख सकते हैं। वो ट्रिक है मे आई हैव अ लार्ज कंटेनर ऑफ कॉफ़ी बीन्स। देखिए इसका पाई के साथ क्या लेना देना है ये समझा रहा हूँ मैं आपको। मे, इसमें कितने लेटर्स हैं? इसमें 3 लेटर्स हैं। उसके बाद है आई, इसमें सिर्फ एक लेटर है तो 1 आ गया। हैव, इसमें 4 लेटर्स हैं तो 4 आ गया। इस तरह से चलते जाइए तो मेरे पास एक नंबर बन रहा है 314159265। तो इस तरह से आप पाई की वैल्यू जो है वो इस ट्रिक के ज़रिए याद रख सकते हैं। अब जानते हैं पाई के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। 14 मार्च को वर्ल्ड पाई डे के रूप में मनाया जाता है। अब ये 14 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है, किसी और दिन क्यों नहीं मनाया जाता? पाई की वैल्यू जो है वो है 3.14। सो 3 जो है वो कॉरस्पॉन्ड करता है 3rd मंथ ऑफ अ कैलेंडर ईयर विच इज़ मार्च, एंड 14 मीन्स 14। सो 14 मार्च इज़ नोन एज वर्ल्ड पाई डे। वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो अपने कमेंट्स, अपने क्वेरीज़ और अपने सजेशंस मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।